अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु जी आपके चरणों में। 18 तारीख का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 6:42 पे आपके चरणों में विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं कृपा। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है आपके इतने प्यार लाड दुलार का। शुक्राना है निस्वार्थ जो सेवा भाव हम सबके सत्संग आप शेयर करते हैं। गुरु जी हमेशा आप दोनों को, हमेशा आप तीनों को खूब ब्लेस करें, आपके रोजी रोजगार में खूब बरकत दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना है माँ धरती मैया का, शुक्राना है छोटे बड़े जीव जंतुओं का, शुक्राना है हर उस खाने पीने की चीज़ का जिससे पापा के बच्चों का जीवन यापन पेट भरण पोषण होता है। शुक्राना है उनका उत्पादन करने वाले उन प्यारे से मेहनती किसानों का। शुक्राना है उन लोगों का जो हम तक पहुंचाते हैं। शुक्राना है उन हाथों का जो मेहनत करके घर तक ये अन्न साधन की व्यवस्था करते हैं, दिन रात मेहनत करके। फिर वो चाहे हमारे पति हों, हमारे बच्चे हों, या हमारे भाई, हमारे पिता, हमारी माँ, घर परिवार का हर वो सदस्य शुक्राना के काबिल है जो मेहनत करते हैं दिन रात और हमारी खुशियों के लिए हर वो प्रयत्न करते हैं जो वो कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी हमारी जीवन चलाने के लिए, हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छे से चला सके, घर गृहस्थी अच्छे से चला सके। शुक्राना करते हैं हम हर उस देवी देवताओं का जो हमें आशीष देते हैं और हमारा साथ देते हैं। फिर वो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गे, माँ काली, जितनी भी देवी देवताएं हैं, हम सबको कोटि कोटि प्रणाम करके शुक्राना करते हैं आप सभी का। करके देवी देवताओं का शुक्राना करते हैं, पितरों का शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। शुक्राना करते हैं आप सबकी ममता के आंचल, आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थनाओं का। शुक्राना करते हैं हम घर में रहने वाले हर उस बुजुर्ग का जो निस्वार्थ रहकर बिना किसी के हमें 24 घंटे आशीष देते हैं, हमारी लंबी आयु, हमारे हेल्थ के लिए देवी देवताओं से, हमारे इष्ट से प्रार्थना करते हैं। फिर वो चाहे मायके के हों या ससुराल के हों। शुक्राना है सभी हर उन इंसानों का जो कृपा के बच्चों का जेन्युइन तरीके से साथ देते हैं, सहयोग करते हैं उनके हर परिस्थिति में, चाहे वो परेशानी में हो या किसी भी उसमें हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानं मृत्यो मोक्षहिमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानं मृत्यो मोक्षहिमामृता। जय श्री राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, मेरे सियापति राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु पापा। घर में काफ़ी हद तक माहौल ठीक है और बातचीत थोड़ी ही सही पर शुरुआत हुई आपके बच्चों के बीच, चाहे वजह कोई काम ही क्यों न रहा हो। रीज़न भी आप ही ने बनाया और रास्ता भी आप ही ने दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बाबा हर बार की तरह जब से मतलब आप हमारी लाइफ में आए हो, आपने जिस दिन से हाथ पकड़ा है मुझे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ रही है। पिछले कुछ टाइम से जब कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, बिना माफ़ी के ही सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो कल बहुत ज़रूरी काम था जो शायद मेरे बगैर नहीं होना था और कहते हैं कि ऐसे ही उसमें लाइफ पार्टनर का देखा जाता है सहयोग कि वो किस हद तक अपने आप को समर्पित करता है हर सिचुएशन से लड़कर के। नहीं, मेरे हस्बैंड है तो खासकर उन लड़कियों के लिए बोलूँगी मैं, बेटियों के, जो जैसे ग्रुपा का एक मैसेज भी आया था उन्हीं के लिए था। मैंने उनको सेंड कर दिया था कि बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर तुझे दी है, तू छोटी छोटी बातों पे उससे झगड़ता रहता है और वो फिर भी हंसकर तेरी सारे बातों को, गलत बातों को टाल देती है, तो उसे प्यार। तो वो गुरुजी ने बोला था कि उसको सेंड कर अपने लाइफ पार्टनर को, तो मैंने उनको वो रात सेंड किया था। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा जैसे हमेशा वो करते थे, तो शायद उनको बुरा लगा होगा इस बात को कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। तो मैं कृपा, कल वो मेरी परीक्षा का दिन था क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों से काफ़ी हद तक बहुत प्यार है, लेकिन जहाँ बात इनकी आती है मुझे कुछ दिखता नहीं है। और आप जानी जहान हो क्योंकि कराया आप ही ने है और आपसे पूछ के ही ये सारे काम। तो संगत जी वो काम क्या था मैं ये बताऊंगी नहीं, बस ये सोचो कि बहुत बड़ा काम था। तो गुरुजी महाराज से पूछ कर ही हुआ और वहाँ मेरी परीक्षा थी, जैसे कि गुरुपा ने बोला था कि तेरी आखिरी परीक्षा, मैं देखूंगा कि तू खरी उतरती है या नहीं। मैंने सोचा ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और मैंने वो सब किया जो एक लड़की करते हुए बहुत बार सोचती है। और मैंने वो सोचा ही नहीं इवन, मतलब जैसे कि मान लो एक चीज़, ज्वेलरी, ज्वेलरी ही सही आपको बहुत पसंद है या वो हस्बैंड ने दी हो या वो पीहर से मिली हो, आपने कभी नहीं उतारी और सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको उतार के देनी पड़े और आपको सोचना पड़े, तो मेरे ख्याल से वहाँ प्यार नहीं होता है। वहाँ फिर ये तो बात हो गई कि हमें इन चीज़ों से प्यार है। मैंने एक सेकंड नहीं सोचा, मैंने सब कुछ उतारा और दे दिया। गुरुजी महाराज आपने मतलब मतलब मेरे सोच से भी बहुत हद तक वो काम आपने बहुत अच्छे से करा दिया। और रही बात उन चीज़ों की, तो उनसे नहीं, बस घर में सुख शांति खुशहाली रहनी चाहिए, आपके दामाद के काम होने चाहिए, क्योंकि वो काम मेरा रुक रहा था बार बार, मेरा नहीं उन्हीं का है, पर वो मेरे से कनेक्टेड है इस वजह से क्योंकि मेरे बगैर वो होना नहीं था। जैसा मतलब वो बोल रहे थे इस चीज़ के लिए, तो उन्हें बेचारों को मजबूरी में मुझसे बात करनी शुरू करनी पड़ी, थोड़ी ही सही पर हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
आपने काफ़ी बड़ा एक कोई कष्ट हरा है, क्योंकि आपने मुझे मालूम नहीं था संगत जी, एक्चुअली इन्हें 2 दिन से बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं। इन्होंने सपनों का ज़िक्र तो नहीं किया। बोल रहे थे कि अच्छे सपने नहीं हैं और शायद दीदी और जिया जी के उसमें है सब रिगार्डेड कि वो उनके लिए कोई सपना देख रहे थे, तो हमारे सबसे बड़े नंद और नंदोई जी हैं। और वो जो हैं वो भगवान से भी ऊपर हैं इनके लिए ना, मतलब हमारे लिए भी और इनके लिए भी। क्यों? क्योंकि संगत जी आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ जिस पोजीशन पे भी हैं, जहाँ पर भी हैं, वो हमारे सबसे बड़े नंद और नंदोई जी का ही मतलब बसाए हुए हैं। आज से 26 साल पहले, 25-26 साल पहले दीदी इनको यहाँ ले आई थी, क्योंकि गांव में रहने वाले, वहाँ काम नहीं, रोजी रोजगार नहीं, तो वो एक बेटे के तौर पे इनको यहाँ ले आई थी। बहुत प्यार करती हैं वो, हमारे इनके जो मामा जी हैं उनकी बेटी हैं। और आप ये देखिए उनके भी खुद के 3 बेटे हैं, उन बेटों के साथ एक को और, वो भी भाई। और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इनको अपने बेटों से भी ऊपर रखा है। इतना मतलब आज कैसे क्या कमाना है, कैसे क्या करना है, हाथ पकड़ के जैसे फर्स्ट टाइम लिखना सिखाते हैं ना, सेम वही प्रोसीजर है कि हमारे जो बड़े नंदोई जी भाई साहब और दीदी हैं, उन्होंने इन सब कुछ इन्हें सिखाया है। और एक ये बताते हैं कि 2 साल, 1 साल, प्रॉपर 1 साल इन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करने दिया दीदी जीजाजी ने। बस उन्होंने कहा तू यहाँ रह और यहाँ के रहन सहन सीख देख, मतलब कैसे लोग रहते हैं। ये बहुत सीधे थे उस टाइम पे, जिस टाइम आए, भाई गांव का बच्चा कैसा ही होगा। इन्होंने 6-7 महीने तक बाहर निकल के भी नहीं देखा था। तो संगत जी इनकी तो जनरी रही बहुत लंबी रही, बहुत ही मेहनती हैं हस्बैंड हमारे, बहुत मेहनती। ये बात गुरुजी भी मैसेज में कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करता है, तेरा पति बहुत मेहनत करता है, और उसकी इसी मेहनत की वजह से मैं उसके हर काम में उसका साथ देता हूँ, और हम उसका हर काम में अपने हाथ में लेके रखता हूँ। उसे नुकसान होने से भी गुरुजी मतलब गुरु कहते हैं कि मैं उसे नुकसान होने से भी बचाता हूँ। उसका फ़ायदा नुकसान सब मेरे हाथ में, ए टू जेड। उसका मैं भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि सब कुछ गुरुजी का ही पकड़ा हुआ है, करना धरना सब कुछ ही करते हैं। संगत जी तो उनके रिगार्डेड अब वो भगवान से भी ऊपर रखे हुए हैं उन्होंने, कि एक बार को भगवान को भी माफ़ी मांग लेते हैं कि मैं आपका प्रणाम नहीं करूँगा, मैं पहले अपने दीदी जीजा जी को करूँगा। देखो मैं उनकी इस बात को ना बहुत वो करती हूँ, कोई नहीं करता है आज के टाइम पे। इवन जितना उन्होंने करा है ना, मतलब बाबा के दामाद ने जितना अपने भाई को लेकर, अपने दोनों भाइयों को लेकर और अपनी बहनों को लेकर, जो परिवार के लिए जितना उन्होंने करा है ना, आज तक उनका 1% भी उनको वापस नहीं मिला। वापस मतलब एक थैंक्स जिसे बोलते हैं ना, उनको वो भी नहीं मिला। उन्हें उस पोजीशन पे तो क्या ही रखेंगे जैसे उन्होंने रखा हुआ है। और एक आवाज़ में हिल जाते हैं, जिनकी आवाज़ से पूरा खानदान डरता है, जिनके गुस्से से पूरा खानदान डरता है। मतलब सामने तो ऐसे दिखाते हैं कि जी हम बहुत डरते हैं इनसे, और जी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सारी बात इनकी, क्योंकि देखो पैसा बहुत बुरी चीज़ है, जहाँ पैसा फेंको वहाँ तमाशा देखो वाला हाल है इस घर में। तो रिश्ता ऐसा ही है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने एक आवाज़ लगा देनी है ना, तो संगत जी वो खाना भी छोड़ देते हैं, मुँह का निवाला मुँह में और हाथ का थाली में आ जाता है। आप भी देखो, इतनी इतना प्यार, इतनी इज्जत कि अगर 4 घंटे उन्हें खड़े रहना पड़ेगा ना उनके आगे, तो वो खड़े रहते हैं। कि मैं देखती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो संगत जी जहाँ इतना प्यारा रिश्ता है ना, और उनके बारे में गलत चीज़ देखना, वो 2 दिन से ना उनको अपनी ज़िंदगी से दूर जाते देख रहे हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, मैं ऐसे शाम के टाइम ये बात नहीं बोलूँगी, सही नहीं है उनके लिए। तो परेशान है 2 दिन से कि मुझे एक ही सपना बार-बार क्यों दिख रहा है। मैंने कहा गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं उनका, आप समझते क्यों नहीं हो? तो थोड़ा-सा स्माइल करे उन्होंने, कह रहे अच्छा। मैंने कहा हाँ जी, उनकी लंबी आयु हो रही है, उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट आपके ज़रिए सपने में कट रहा है दीदी जिया जी का।
कहने लगे फिर तो ठीक है, कल हम मिलने चलेंगे। तो शुक्राना आज मैं उनकी तरफ से करती हूँ, मेरे नंद नंदोई की तरफ से, बाबा के दामाद की तरफ से, कि हमारे ज़रिए उन्होंने पूरा ख़ानदान, पूरे रिश्तेदारी को ब्लेस करना है, सबके कष्टों को हरना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा जीजा साले का प्यार हमेशा बरकरार रहे, मैं यही कहूँगी। जीजा साले तो नहीं, बाप बेटे लगते हैं बिल्कुल, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी बेटे की तरह रखते हैं, बेटी से भी बढ़कर ही रखते होंगे। आप ये देखो, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते हैं, कभी-कभी मेरे आगे जोड़ भी देते हैं, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। वो जब बोलते हैं ना कि ये बहुत प्यारा बच्चा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। और ये भी बस सौगात गुरुजी की दी हुई है कि मुझे घर इतने बड़े-बड़े, बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं तो बहुत ही बड़े हैं। तो वो भी इतना प्यार देते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं, बस गुरुजी की मेहर ऐसी ही बनी रहे संगत जी। सबके जोड़े बने रहें, बहुत अच्छा जोड़ा है हमारे दीदी जाजी का। मैं आज उन्हीं की तरफ से यही बोलूँगी, उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा। बहुत परेशान हैं, 3 बेटे हैं, पर कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, पर उन्हें वो जो प्यार, ममता सब इधर से मिलती है, इनसे मिलती है। बेटे वाली जो फीलिंग है इनसे मिलती है। उनके मन की परेशानी को समझिए, वो बहुत परेशान हैं। उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें खुश रखिए, उन्हें स्वस्थ रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सबके कष्टों को हरते हो बाबा, सबके कष्टों को हरो भी, सबको खुश रखो, मैं तो यही चाहूँगी। और शुक्राना, 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 सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना प्यार बरसाते हो ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा मन करता है ना कि मैं बोलती चली जाऊँ, आपकी बड़ाइयाँ करती चली जाऊँ, बस आपके बारे में बोलती ही चली जाऊँ, कोई रोके ना। लेकिन क्या करूँ, लिमिट लिमिट बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई बात नहीं, हम मंदिर में बैठ के बातें करेंगे बाप बेटे। ये जो प्यारे से विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी दिए हैं, इनका बाबू भी है, उनको खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। उनके हर काम जो पता है हमें वो भी, और जो नहीं पता है वो भी, इतनी बरकत दीजिए उन कामों में, कोई रुकावट ना आए गुरुपा, कोई भी कैसी भी रुकावट नहीं। दिन दोगुनी रात चौगुनी वो तरक्की करें, वो हमेशा खुश रहें, उनके होठों की स्माइल, उनके फेस की ग्लो, खुशबू, बिल्कुल कोई कैसे भी वो ना कर सके, कभी बुरी नज़र ना लगे, हमेशा फलते फूलते रहें, हमेशा खुश रहें। आपकी बेटी की यही एक प्रार्थना है। संगत परिवार में सभी खुश रहें, सब ब्लेस्ड रहें। आपकी छत्र छाया में जितने बच्चे हैं वो भी, जितने नहीं हैं वो भी, सब हैप्पी रहे बाबा। आपका तो एक हाथ ही इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड उस हाथ में समा जाए। तो अपनी छत्र छाया, अपना ये आशीर्वाद का हाथ हमेशा हम सबके सर पे बनाए रखिए गुरु जी महाराज। आज का सत्संग थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि क्या ही शेयर करा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि एक रिश्ता ऐसा भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी बाबा, आपके चरणों में आज का शुक्राना सत्संग अर्पित करके यहीं विराम करती हूँ। स्वीकारिएगा इसको गुरु जी महाराज, और सबको ब्लेस कीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं और आज तारीख है 18 मार्च, बुधवार का दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज के इस पावन दिन के लिए आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने मुझे और मेरी मदर इन लॉ को सत्संग ब्लेस किया है। शुक्राना बाबा, हमें अपने सत्संग में बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
थैंक यू बाबा। गुरु जी का कोई सत्संग हमें मिलता है तो हमारी बहुत खुश नसीबी है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें गुरु जी अपने सत्संग में बुला लेते हैं। थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हर बात के लिए शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी मेहरबानी सदा हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी दया हमारे ऊपर सदा बनी रहे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपनी संगत परिवार के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो है मेरे गुरुजी की महिमा बुक से। इसमें एक चैप्टर है, बुक का नाम है मेरे गुरुजी की महिमा, और इस बुक का चैप्टर का नाम है गुरुजी के मुस्कुराते हुए स्वरूप की इच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी ने भी गुरुजी का एक स्वरूप शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो कल मैंने भी ऐसा ही कुछ मेरे मन में चल रहा था और वो स्वरूप का मैंने प्रिंट आउट निकाला कल। वैसे तो वो ब्लैक एंड वाइट है, तो ऐसे करके 2 स्वरूप निकाले मैंने। एक पहले निकाला था और एक उसके बाद निकाला। कुछ दिन पहले एक निकाला था और कल एक निकाला। तो आज वही टॉपिक मेरे सामने खुला है, गुरुजी के मुस्कुराते हुए स्वरूप की इच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पढ़ते हैं ये चैप्टर। शुरुआत में जब मैं गुरुजी के साथ नई जुड़ी थी, मेरे पास गुरुजी का एक छोटा लॉकेट स्वरूप, उनका चरण कमल स्वरूप और एक नारंगी टी शर्ट वाला स्वरूप, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। एक गुरुजी का स्वरूप है जिसमें ऑरेंज एंड वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं। तो लैपटॉप स्वरूप के संदर्भ में मेरे पास केवल वह ऑरेंज टी शर्ट स्वरूप ही मेरे पास था, जिसे मैं पूजा घर में रखा करती थी, जिसके सामने बैठ के मैं बात करती थी और जुड़ने की कोशिश करती थी। लेकिन वह स्वरूप ऐसा था कि गंजा सिर होने के कारण गुरुजी का स्वरूप मुझे डरावना लगता था, और जिस तरह से वह उस स्वरूप में घूरते से दिखते थे, क्षमा करें गुरुजी, मैं वास्तव में वह स्वरूप देखने पर डर जाती थी। एक दिन मैंने गुरुजी से मुस्कुराते हुए स्वरूप का निवेदन किया। इसके बाद फिर से सत्संग के लिए रवाना हुई। मैंने फिर से अपनी इच्छा को व्यक्त किया। मैं उस दिन एक मुस्कुराते स्वरूप पाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन नहीं मिला। फिर अगला सप्ताहांत आया और जब मैं सत्संग के लिए निकल रही थी, मैंने फिर से उनसे मुस्कुराते हुए स्वरूप के लिए अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की कि गुरुजी, प्लीज़ आज तो मुझे अपना स्माइलिंग स्वरूप दे देना। लेकिन जब मुझे उस दिन भी नहीं मिला तो मैं बहुत निराश हो गई। घर पहुंचने पर मैं गुरुजी के डरावने स्वरूप के सामने बहुत रोई और शिकायत करने लगी। आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मांगी थी, एक हंसता हुआ स्वरूप ही तो मांगा था।
वो भी नहीं दे सके। मैं रोती रही, पूछती रही कि क्यों नहीं दिया, क्यों क्यों नहीं दे सकते एक मुस्कुराता स्वरूप। मैं उनको देखती रही और कोई जवाब, कुछ संकेत, कुछ सुराग का इंतज़ार करती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं उनके सामने लगभग 1 घंटे तक बैठी रही और फिर हार मान ली और सो जाने का विचार किया। उस समय ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर से एक पंजाबी आवाज़ आई। मुझे यकीन है कि गुरुजी की थी और मुझसे पूछा, तैनू क्यों चाहिदा है मुस्कुराता हुआ स्वरूप? मैंने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे आपके इस स्वरूप से डर लगता है। फिर उन्होंने पूछा, तो स्माइलिंग स्वरूप मिलना ही क्या एक हल है? यह सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोने की तैयारी करने लगी। मैं गैस चेक करने के लिए रसोई में गई। अंत में अपने शयन कक्ष में जाने से पहले मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैंने गुरुजी को आखिरी बार देखने का सोचा कि क्या पता कोई जवाब मिले। फिर मैंने जो कुछ देखा वह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैंने सुंदर स्पष्ट ओम का निशान देखा। उस स्वरूप के जो कनेक्शन मुझे डराते थे, उस स्वरूप के जो नए नक्श मुझे डराते थे, वही मुझे एक विशाल ओम के दिव्य दर्शन दे रहे थे। देखो, जो स्वरूप पहले डरावना प्रतीत होता था, वही स्वरूप मुझे इतना प्यारा लग रहा था। मैं परमानंदमय थी। तब मेरी नज़र केवल ओम पर थी और कहीं नहीं, जिसका मतलब था कि वही स्वरूप जो मुझे डराता था, बहुत बड़े आशीर्वाद में बदल गया। अब मुझे इस स्वरूप से बिल्कुल डर नहीं लगता और वो मेरा सबसे प्रिय मनभावन स्वरूप है। मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार थी और डर भी रही थी कि अगर मैं सोने गई तो दर्शन गायब न हो जाए। लंबे समय तक बैठे रहने के बाद ओम दर्शन का आनंद लेते हुए मुझे नींद आने लगी। मैंने गुरुजी से अनुरोध किया कि कृपया ओम के दर्शन को हमेशा के लिए रखें। अगली सुबह जैसे ही मैं उठी, मैं तुरंत चेक करने गई और ओम दर्शन पाकर राहत मिली। जय गुरुजी। सॉरी बाबा। शुक्राना गुरुजी। मैं दफ्तर के लिए निकली। गुरुजी से आग्रह किया कि मुझे वापसी के बाद भी ओम दर्शन हो। मैं ऑफिस से लौटी, चेक किया और दिव्य ओम दर्शन पाकर खुशी हुई। गुरुजी की कृपा से ओम दर्शन रूपी आशीर्वाद आज तक बना है। 1 साल से भी अधिक हो गया है। गुरुजी ने मुझे महसूस कराया कि हम मनुष्य यह नहीं जानते कि क्या और कैसे पूछना है। वह हमें मंगो नहीं मन्नो बताने में सही है। उनकी समयावधि, उनकी योजनाएं और हमारी समस्याओं तथा चिंताओं को हल करने के उनके तरीके सर्वोत्तम हैं और हमारी कल्पना से परे हैं। जैसे मेरे मामले में मैं एक मूर्ख के रूप में उनके मुस्कुराती हुए स्वरूप के लिए जोर दे रही थी कि यह मेरे डर का एकमात्र समाधान है। उस स्वरूप से, लेकिन गुरुजी ने आश्चर्यजनक रूप से उसी स्वरूप को मेरे लिए एक स्थायी आशीर्वाद में बदल दिया और उसी स्वरूप को हमेशा के लिए सबसे प्यारा पसंदीदा स्वरूप बना दिया। अगले सप्ताह मैंने एक सत्संग में भाग लिया जहां मुझे उनका मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी प्राप्त हुआ। मैंने इस सत्संग से एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि उनकी योजनाओं पर और उन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उनकी योजनाएं और टाइमिंग
सबसे अच्छी हैं और उनका आशीर्वाद उनकी समय और उनकी मर्जी अनुसार दिया गया, स्थायी और जो हम मांगते उससे बड़ा है। हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या मांगना है। जैसे मैं हंसते हुए मुस्कुराते स्वरूप की इच्छा कर रही थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी एक और चैप्टर पढ़ने की आज्ञा दे मुझे, क्योंकि कई संगत को आजकल अपने बच्चों की नौकरी की चिंता रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो अगला वाला चैप्टर है वो अगला चैप्टर है गुरु कृपा से सर्वोत्तम नौकरी। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि काफ़ी कंपटीशन है जॉब के लिए। बच्चे बहुत पढ़कर भी, बहुत मेहनत करके भी जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो हताश हो जाते हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ संभव है। इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से मैं गुरुजी की महिमा बुक से ये एक और चैप्टर पढ़ने की आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। जो भी ये सत्संग सुने उनके बच्चों को या उनके जिनकी भी उनकी इच्छा है कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले, उनकी ये इच्छा भी पूरी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु कृपा से सर्वोत्तम नौकरी। मैं एक ऐसे पद पर काम कर रही थी जो मेरे समृद्ध अनुभव के अनुसार नहीं था। मैंने गुरुजी के साथ अपनी चिंता को साझा किया, यह जानते हुए कि वह मेरी योग्यता और अनुभव से अवगत थे और उन्होंने इस मामले को तय करने दिया। मैंने अपनी चिंता और उसे हल करने के लिए उन पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हमारी कंपनी में एक आंतरिक ईमेल के माध्यम से एक रिक्ति आ गई। यह एक मनचाही नौकरी पद की रिक्ति थी, लेकिन मैंने अपनी वर्तमान भूमिका में वर्ष 2018 तक 18 महीने भी पूरे नहीं किए थे। इसलिए मुझे पता था कि मैं गणना से बाहर हूँ। मैंने हिम्मत की और अपने मालिक बॉस से अपनी रुचि के बारे में बात की और बताया कि मैं अपनी वर्तमान भूमिका के लिए प्रेरित व उत्तेजित महसूस नहीं करती थी, जैसा कि प्रत्याशित पूर्वानुमानित था। मेरे बॉस ने कहा कि वह लोगों को इतनी जल्दी एक भूमिका खाली नहीं करने दे सकते। मैं उस पद रिक्ति के बारे में सोचती रही, जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी थी, और मैंने गुरुजी से कहा कि कोई हल निकालें। फिर मैंने अपने बॉस से फिर से बात करने की कोशिश की। हालांकि मैं गुरुजी से संकेत चाहती थी कि यह कार्रवाई का सही तरीका है। मैंने फैसला किया कि अगर कोई सहकर्मी मेरे पास आए और कहे कि मैं उस अवसर अर्थात पद के लिए अच्छी हूँ तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगले दिन एक भारतीय कर्मचारी जिस विभाग में वैकेंसी थी उसी में काम कर रहा था, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उस पद के लिए आवेदन किया है, और मैंने उसे बताया कि मेरा बॉस मुझे आवेदन करने की अनुमति नहीं दे रहा है, जो कि सच था। उसने सोचा कि मैं एक आदर्श उम्मीदवार थी और वह दुखी था कि मेरा बॉस आवेदन करने की अनुमति नहीं दे रहा था। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि मुझे एक बार फिर अपने बॉस को समझाने और अनुरोध करने की कोशिश करनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि एक बार मेरा बॉस सकारात्मक और सहायक था। उन्होंने मेरी चिंता को समझा और मुझे
रिक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। आवेदन भरना अपने आप में एक बड़ा कार्य था, लेकिन ऐसा हुआ कि एक सिस्टम आउटेज था और मुझे फॉर्म भरने का समय मिला। मुझे लगा कि गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो गुरुजी सारी घटनाओं को मेरे पक्ष में मोड़ रहे हैं। अगले हफ्ते मुझे लगभग 8 से 9 उम्मीदवारों के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया। उन सभी को ब्रिटिश होने का स्वाभाविक लाभ था, जो उस कार्य के साथ साथ कुशल होने के लिए अनुभवी थे। कंपनी ने 15 नवंबर 2018 को हमें एक ऐसे विषय पर 5 मिनट की प्रस्तुति तैयार करने के लिए ईमेल किया जिसके बारे में हम भावुक थे। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने प्रतिवाद किया। नाया प्रस्तुति का नाटक। मैंने उनसे कहा, मैं प्रस्तुतियां देने में सहज नहीं थी, लेकिन तुरंत गुरुजी ने मुझे बताया कि प्रस्तुति मेरे पक्ष में रहेगी। मुझे चैन आया। मुझे विषय चुनना था और गुरुजी ने सुझाव दिया जो स्थिति के लिए उपयुक्त था और जिसके बारे में मैं भावुक थी। मुझे गुरुजी से सकारात्मकता और मार्गदर्शन मिलती रही। योग्यता आधारित गैर तकनीकी चर्चा के लिए मेरा साक्षात्कार 23 नवंबर 23/11 तय किया गया था। जब मैंने तारीख के अंकों को जोड़ा तो मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तारीख के अंकों का जोड़ 2 + 3 + 1 + 1 = 7 भाग्यशाली संख्या 7 था। 7 गुरुजी का नंबर है और सभी गुरुजी के अनुयायियों के लिए एक भाग्यशाली संख्या है। और 23 नवंबर को गुरुपुरब भी था। मैं बहुत खुश थी। मुझे अब भरोसा हो गया था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे नौकरी मिलेगी। मैंने 2 दिन पहले तक साक्षात्कार की तैयारी नहीं की थी। जब मैं 1 दिन पहले घर पहुंची तो मैं बहुत थकी हुई थी और नींद आ रही थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी से बोला। तब मैंने अलार्म सेट किया ताकि मैं 1 घंटे की झपकी ले सकूं। उस दौरान पंजाबी लहजे में किसी ने मुझसे विभिन्न प्रश्न पूछे और मुझे सलाह दी कि उन्हें कैसे जवाब देना है। हालांकि मैं गहरी नींद में सोई थी, लेकिन साक्षात्कार की तैयारी ज्वलंत थी। मैं अभी भी अलार्म बजने से पहले उठ गई थी। गहरी नींद के बाद ताज़ा महसूस किया। मुझे यकीन है कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे विभिन्न प्रश्न पूछकर और उत्तर देने के तरीके के बारे में अवगत कराते हुए मुझे साक्षात्कार के लिए तैयार किया। मैं बयान नहीं कर सकती कि कैसे मुझे उनका दर्शन मिला। मैं अभी इसकी व्याख्या नहीं कर सकती। मैंने खुद को आश्वस्त और साक्षात्कार के लिए तैयार पाया। वह अनुभव एक आनंद था, क्योंकि मैं दिव्य शक्ति हमारे गुरुजी द्वारा साक्षात्कार किए जाने के साथ साथ सो रही थी। मैं उस आधी नींद आधी चेतन अवस्था में थी। जब मैं उठी तो मैं इतना ताज़ा महसूस कर रही थी जैसे कि गहरी नींद आ गई हो, और मैं खुश थी कि मेरी साक्षात्कार की तैयारी हो गई थी। यह एक बाहरी अनुभव था जिसके बाद मेरा आत्मविश्वास एक सर्वकालिक उच्च था। 22 नवंबर को पंजाबी में एक आंतरिक स्वर, मुझे यकीन है कि यह गुरुजी थे, ने मुझे IBP एकीकृत व्यापार योजना की परिभाषा जानने के लिए कहा था। मैंने उत्तर दिया, यह कहते हुए कि यह एक तकनीकी साक्षात्कार नहीं है, लेकिन भीतर की आवाज़ मुझे याद दिलाती रही
जब तक मैंने परिभाषा को पढ़ नहीं लिया। साक्षात्कार के दिन गुरुजी की इच्छा के अनुसार मैंने एक बहुत ही अच्छा औपचारिक पोशाक पहना। मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे अंदर थे। इधर ब्रिटेन में मेरा साक्षात्कार होना था और उधर मेरे पति बड़े मंदिर में थे। यह बहुत ही आश्वस्त करने वाला था। मुझे अंदर बुलाए जाने से आधे घंटे पहले मैंने एक भारतीय सहकर्मी के सामने गुरुजी की महिमा गाई। उसने मेरी लॉकेट में गुरुजी का स्वरूप देखा था और पूछताछ की थी। मुझे आत्मविश्वास और धन्य महसूस हुआ। फिर भी गुरुजी मुझे अपनी आईबीपी परिभाषा को संशोधित करने की याद दिलाते रहे। निश्चित रूप से जब मेरा साक्षात्कार किया जा रहा था, मुझे आईबीपी को परिभाषित बताने के लिए कहा गया। मैं तब दंग रह गई जब उन्होंने मुझे आईबीपी को परिभाषित करने के लिए कहा। मुझे लगा जैसे साक्षात्कार के दौरान एक मजबूत आंतरिक ऊर्जा और कुछ दैवीय शक्ति मुझे सफलता दिलाने के लिए अडिग थी और निश्चित रूप से मुझे गुरुजी की कृपा से मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई। हमारे प्यारे और सबसे ज़्यादा देखभाल करने वाले वात्सल्यपूर्ण पिता रूपी गुरुजी के प्रति मेरा हार्दिक आभार। मैं निस्वार्थ सेवा, सिमरन और सत्संग करते रहना चाहती हूँ और जब तक मैं अस्तित्व में हूँ तब तक उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगा जैसे कुछ मजबूत ऊर्जा मेरे साथ थी जो मुझे साक्षात्कार में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे यह नौकरी गुरुजी की कृपा से मिली है। मैं उनके असीम आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ कि गुरुजी की ये महिमा किसी न किसी संगत के लिए आज गुरुजी ने पढ़वाई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो बुक है, इस बुक के लेखक हैं मधु मदान, सेवादार हैं मधु मदान। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज ये 2 चैप्टर पढ़वाने के लिए। कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरपा। संगत जी, आज है 16 मार्च, तो दिन सोमवार। तो अभी टाइम हुआ अभी रात के 9:14। तो जे शुक्राना सत्संग मैं भेजूंगी विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो शुक्राना मैं विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी का भी करना चाहती हूँ कि जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। गुरपापा, आपने इस बेटी के घर में अच्छा सा भंडारा करवाया, तो उसका शुक्राना। गुरपापा, खूब अच्छा भंडारा हुआ था उस दिन, तो शुक्राना शुक्राना गुरपापा। और गुरपापा, आपने गाड़ी की बुकिंग करवा दी, शुक्राना गुरपापा। शुक्राना 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 गुरपापा।
बस इस बेटी के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे पापा, मेरे मालिक, ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। आज बड़ी वाली बेटी गई है चंडीगढ़, मोहाली। उसकी वहाँ ट्रेनिंग है 3 दिन की, सभी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग हो रही है, तो उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग है गुरुपा। उसके अंग संग रहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की 2 दोतरियाँ, एक दोतरा है। तो गुरु पापा ने बड़ी वाली बेटी की नौकरी लगा दी है, छोटी वाली की लग जाएगी। और बेटा गुरुपा ने अमेरिका भेजा हुआ है। तो बेटे की तरफ से शुक्राना, गुरुपा ने अच्छी जगह उसको काम दिलाया। गुरुपा अभी वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ मन लगा कर एक ही जगह पे काम अच्छे तरीके से करे वो, तो उसका काम छूटना नहीं चाहिए गुरु पापा। वहीं पे वो मन लगा कर काम करे गुरुपा। उस बच्चे के अंग संग रहना गुरु पापा। अभी वो लाइसेंस बनवा रहा है, तो गुरुपा उसके हर काम में देखना गुरुपा, कोई भी उसके काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसके सारे काम हो जाने चाहिए गुरुपा। तो अभी गुरु पापा उसने और भी एक काम शुरू किया कि जिससे वो पक्का हो जाएगा, वहाँ उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, उसके लिए भी उसने वकील किया हुआ है। उसके मैं यही बोलूँगी गुरुपा, उसके हर काम होते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है मेरे गुरुपा उस बच्चे के अंग संग है। तो गुरु पापा बेटियों के अंग संग है। जय जय गुरु जी। देखो संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं मेरे को। पहले तो मुझे रोज मैसेज आता था कि तेरे को नया घर, नई गाड़ी, पैसा, खूब पैसा आएगा बेटी तेरे पास, तो गिनती गिनती थक जाएगी। सच में गुरुपा ने गाड़ी की बुकिंग करवा दी है, वो भी बड़ी वाली गाड़ी लेके दी है गुरुपा ने, 7 सीटर अच्छी वाली गाड़ी लेके दी है, महंगी वाली। तो शुक्राना 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 गुरु पापा। बस इस बेटी ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। मैं यही बोलूँगी गुरु पापा, मेरे अंग संग रहना। और पति अंकल की का छुट्टी ख़त्म हो जाएगी गुरु पापा, कल वो जाएंगे गोवा। तो फ्लाइट है जम्मू से, 3 बज के कुछ मिनट पे फ्लाइट है उनकी। तो गुरुपा उनके अंग संग रहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, गुरु पापा। बस ऐसे इस बेटी के ऊपर कृपा बनाए रखना मेरे पापा। बहुत दिया इस बेटी को गुरुपा, आपने बहुत दिया। पल पल शुक्राना करूँगी गुरुपा, तो बहुत कम पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता की, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।